धूप में वो काड़ी वाली धूप नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने बोला पहले, आज से 20-30 साल पहले, आज पूरे यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह मेरा बोला हुआ ही हर आदमी उसको बदला तिगड़मबाजी करके चला रहा है। मैंने बोला था कि मुसलमान जब अरब देश से यहाँ आए, उनके जिन्नों को, भूतों का पूजा करने के लिए उनके मरे हुओं का चादर ओढ़ा के जिसमें रखते हैं, वो कब्र, उसको क्या बोलते हैं, दरगाह, उसमें पूजा करने के लिए वो लोग अगरबत्ती साथ में लाए, क्योंकि मरे हुए लोगों को बांस की काड़ियां बहुत पसंद है। इसलिए हम भी, हमारे जो घर में कोई भी ऐसे मौत हो जाती है तो हम बांस से बने हुए सीढ़ी से ही आज भी हम अपने मरे हुओं को मसान तक ले जाते हैं, क्योंकि बांस और मरे हुए लोगों का एक सीक्रेट कनेक्शन है। तो ये मरे हुए शक्तियों को जगाने के लिए जिंद, क्या क्या बोलते हैं मुसलमानों में, बेटा तुझे कुछ पता है? हमारे साहब को पता है? परी, परी कहाँ? परी में बीच में आ गए, आपको पूछना ही बड़ा गलत हो गया, ये वीडियो बिगड़ जाता है। अभी देखो, जिन है, ये शैतान है, ये इन टाइप के जीवों को ये बांस की काड़ी अच्छी लगती है। तो आप आज दुकान में देखो, सनातन पूजा दुकान में भी अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, वो बांस की बारीक काड़ी से बनी हुई एक धूप बत्ती होती है, उसको जलाते हो, काला पाउडर से लिपटा हुआ, वो कभी नहीं जलाना। पूजा करते हो तो वो धूप स्टिक लेना जिसमें अंदर कोई बांस की काड़ी या कोई प्रकार का लकड़ी का कोई संबंध उसमें नहीं हो, प्योर धूप पाउडर से बना हुआ धूप स्टिक हो, उसको आपने जला दिया तो आपको लाभ होगा। क्योंकि आजकल सब सिंथेटिक है, ये एक भी रियल एसेंस से बना हुआ धूप नहीं है। हमने कई बार सबको पूछा, अलग अलग सिंथेटिक लिक्विड को ऐड करते हो, मिक्स करते हो, वो एक सुगंध बनता है, मोगरे का, गुलाब का सुगंध बनता है। तो सिंथेटिक केमिकल का ही एसेंस को सेंट बना के आजकल धूप बनता है, रियल धूप है ही नहीं। आपको रियल धूप चाहिए तो गुगुल ले लो, शुद्ध गुगुल ले लो, थोड़ा इलायची ले लो, थोड़ा लवंग ले लो, थोड़ा केसर ले लो, कपूर ले लो, और इन सबको खुद ही कूट लो अच्छे से। और इलायची, केसर, लवंग और गुगुल, इन सबको कूट के, कपूर डाल के अच्छे से कूट के एक पाउडर बना के छोटे से मट्टी के कटोरे में जला के देखो, अगले दिन पद्मावती आपसे बोलने लगेगी। क्योंकि बोलने का कारण ये है कि वो धूप उनको जगाता है। क्या करता है? आज हमारे पास मूर्तियां हैं, यंत्र है, सब है, लेकिन जगाने की वस्तु शुद्ध नहीं है। उनको जगाने के, चंदन भी पाउडर का, घी भी पूजा का, धूप भी काड़ी का, नैवेद्य भी खोटे से खोटा जो घर में बचा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा, पूजा करते समय देखो, पूजा करते समय हमारा भाव, और हम पूजा करते समय ये मान के पूजा करते हैं कि देवता हमारी सुन लेंगे, हमारा दुख सुन लेंगे, ये सोच के ही तो पूजा करते हैं। तो अब देवता आपकी बात सुन लेंगे तो जागे होंगे तो ही सुनेंगे ना, बोलो, जागे होंगे तो ही देवता सुनेंगे ना भाई, सोए होंगे तो सुनेंगे? ये मेरे हैं, दिशा तो मेरे में है, मासिक धर्म में, जागे होंगे तो ही सुनेंगे ना देवता। तो आप बोल रहे हैं कि मेरा दुख सुनती है पद्मावती, तो जागी होगी, तो जागी हुई आपके घर की टीवी का आवाज नहीं सुनती होगी? आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके गाना नहीं सुनती होगी? जब आप पूजा कर रहे हो, पीछे दूसरे लोग घर में टीवी लगाए हुए, बीड़ी जलाए ले, बीड़ी जलाए ले। अब बीड़ी जलाओगे तो दीप क्या जलाओगे? मेरे को तो ये चिंता आ जाती है कि जिस घर में बीड़ी जलाई जाती होगी उस घर में दीपक क्या जलाई जाई होगी भाई मारा। हाँ, अब फिर देखो थोड़ी देर में गाना बदल गया, टिप टिप बरसा पानी। तुझे क्या यूरिन इन्फेक्शन हो गया जो टिप टिप बरस रहा है वहां? तेरे शांति से सब बंद करो। देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे देवता मेरे घर में कृपा करना, तो आपके घर का वातावरण भी उस देवता की कृपा करने योग्य होना। बरमूडा पहन रहे हमारे घर की लड़कियां, हम भी चड्डी पहन रहे, हमारे ऊपर टी शर्ट भी नहीं, नंगे घूम रहे, तो भले ही भगवान का घर पर्दे से बंद है, वो आपके पूरे घर को देखने की ताकत रखते हैं। वो आपकी क्वालिटी भी देखते हैं, आपकी सभ्यता भी देखते हैं, आपकी भाषा भी देखते हैं। आप बोलो कि हमारे घर में कुछ भी भाषा में बात करते हैं, हमारे अंत संत मुंह से निकलती है, लेकिन जब मंदिर खुलता है तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, उबर विघ्न तो आएगा ही तेरे घर में।
तो लाख निर्विघ्न निर्विघ्न कर, लेकिन तेरी भाषा बोलचाल के हिसाब से पनिशमेंट ही मिलेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, तुझे आशीर्वाद तो कभी नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखो, मैंने जो जितनी चीजों की उत्तम कोटि की पूजा की बात की, उसमें हमारे संस्कार भी साथ में होनी चाहिए। वो नहीं है तो बाकी सब चीज उत्तम कोटि की है तो भी फिर किसी काम की नहीं है। आपको सब उत्तम कोटि का आशीर्वाद चाहिए क्या, तो पहले आपकी जीवन शैली उत्तम कोटि की बनाओ। आप जीवन शैली उत्तम कोटि की है तो आशीर्वाद भी उत्तम कोटि की मिलेगी। जीवन शैली उत्तम कोटि की है क्या, तो आशीर्वाद क्यों उत्तम कोटि की नहीं मिलेगी बेटा, वो भी उत्तम कोटि की होगी। तो आपको ये समझना। अभी एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि यंत्र रखने की सही दिशा कौन सी है, वो मैं पढ़ लिया। यंत्र रखने की सही दिशा कौन सी है, मूर्ति रखने की सही दिशा कौन सी है। देखो, लघु विद्यानुवाद या मंत्र शास्त्र के ग्रंथ कहते हैं कि देवता पश्चिम को देखें। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि देवता पूरब को देखें, लेकिन मंत्र शास्त्र वो नहीं मानता। मंत्र शास्त्र वही मानता है कि देवता पश्चिम को देखें और हम पूरब को देखें, क्योंकि देवता पश्चिम को देखते हैं तो शांति देते हैं, और हम पूरब को देखते हैं तो कार्य सिद्धि होती है। तो शांति और कार्य सिद्धि इज इक्वल टू सक्सेस। क्या हो जाता है, शांति भी वो कार्य सिद्धि है, लेकिन सब काम सिद्ध हो रहे हैं, मन में अशांति है, क्या काम का भाई। मन शांत है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा तो क्या काम है, तो पीस, क्या शांति भी चाहिए और कार्य भी, जो हाथ डालूं वो सक्सेस हो जाए तो सक्सेस होता है। तो इसके लिए देवता की मूर्तियां और यंत्र वेस्ट को देखना चाहिए और उनको हम ईस्ट में देख के पूजा करें। और कई लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कमरे में पूजा करना, ईशान के कमरे में पूजा करना। वास्तु शास्त्र रियल में उसको मानता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट कमरे में जाके हमको पूजा करना। ऐसा कोई वास्तु शास्त्र में नियम नहीं है। किसी भी कमरे में आप पूजा करो, वो कमरा में वेस्ट को देवता देखें, ईस्ट को आप देखो, वही है। इतना ही है कि आपके घर का साउथ वेस्ट आपका बेडरूम हो, आपके साउथ ईस्ट में आपका रसोई हो, नॉर्थ वेस्ट में आपके बच्चों का हो। तो ये तीनों, अभी घर का मुखिया का साउथ वेस्ट चले गया, रसोई का साउथ ईस्ट चले गया, बेटे का नॉर्थ वेस्ट चले गया, तो बच्चा नॉर्थ ईस्ट ही था, इसलिए सबने कह दिया कि उधर भगवान को बैठा दो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बड़ा घर है तो बीच में भी आ सकता है। ये साउथ ईस्ट में रसोई आ गया, नॉर्थ ईस्ट खाला रखा और बीच में भगवान को बैठा दिया। किधर, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी तो होगा एक जगह, उधर भगवान को बैठा दिया तो सबसे बढ़िया जगह। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बाहर नहीं जाना चाहिए, उससे फायदा नहीं। साउथ ईस्ट में रसोई आ गया, नॉर्थ ईस्ट खाली रूम हो गया, बीच की जगह में मंदिर आ सकता है, वो आपके लिए फायदाकारी होता है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि मासिक धर्म में, अगर हम मासिक धर्म में हो जाए तो पूजा छूट जाएगी क्या। माता जी, आप मासिक धर्म में अकेली घर में रहती हो तो तब मैं कोई उपाय बताऊं, लेकिन हर घर में जो बहन मासिक धर्म में होती है उस समय उसका पति होता है, बच्चा होता है, वो माने नहीं माने, आप हर बात मना सकती हो, जबरदस्ती करके अपने वेडिंग डे में साड़ी मंगा सकती हो, बर्थडे में गिफ्ट मंगा सकती हो, तो उसको मना के पूजा भी करवा सकती हो आप, वो भी आप उससे करवाओ। किसी भी हालत में पूजा नहीं रुकना चाहिए, आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए ताकि वो जगह शुद्ध रहे और आप भी अपने मस्ती में रहें। पहले जमाने में मासिक धर्म में 5 दिन बहनों को छुट्टी इसलिए दिया जाता था कि महिलाएं उस दिनों में स्वतंत्र होकर आप आराम भी करें और उनको भी रिलैक्स मिले और उस काम को दूसरे लोग करें। हर दम घर का काम करने वाली महिलाओं को ये मासिक धर्म के नाम से ही पहले आराम और छुट्टी मिलती थी, और वो छुट्टी मिलना भी चाहिए। खाली वही काम करते रहें तो कब तक चलें, इसलिए वो रेस्ट करें। उस समय में दूसरे लोग वो पूजा सेवा करें, उनको भी रेस्ट मिले, दूसरे लोगों को पूजा करने का भाव भी आए। जिन महिलाओं के घर में पति मानता नहीं है कि मैं पूजा नहीं करूंगा, जैसे दुनिया की सब बातें उससे मनवाती हो, वैसे पूजा के लिए भी मनवा लो। यही मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप वो भी मनवा सकती हो। जब सब मनवा लिया तो आपको भी ये बात मैं कहता हूँ, आप जब पूजा करते हो सोमवार को सफेद कपड़ा पहन के, उसमें जरी वगैरह हो सकता है, दूसरे कलर के बुट्टे, क्योंकि सफेद नॉर्मली स्त्रियां पहनती नहीं है, तो सफेद कलर के ड्रेस में कई रंग के बुट्टे जरी हो सकते हैं।
लेकिन सोमवार को सफेद रंग में, मंगलवार को लाल रंग में, बुधवार को हरे रंग में, गुरुवार को पीले रंग में, शुक्रवार को सफेद रंग में, शनिवार को नीले रंग में, रविवार को भगवा रंग में। अगर इस प्रकार के कपड़े पहन के, उसमें गोल्डन जरी भी हो सकता है, दूसरे रंग के पुष्प बुट्टे भी हो सकते हैं, लेकिन बेस कलर वो होना चाहिए। सोमवार को सफेद रंग, मंगलवार को लाल रंग, बुधवार को हरा रंग, गुरुवार को पीला रंग, शुक्रवार को सफेद रंग, शनिवार को नीला रंग और रविवार को भगवा रंग। अगर ऐसे कपड़े होंगे तो निश्चित आपकी पूजा में अलग आनंद और अलग शक्ति प्रकट होके आएगी। खाली पूजा करने के लिए भी ये आप करके देखो, आपको बहुत लाभ होगा। उसी प्रकार से सोमवार को सफेद बत्ती, मंगलवार को लाल बत्ती, बुधवार को हरी बत्ती, गुरुवार को पीली बत्ती, शुक्रवार को सफेद बत्ती, शनिवार को काली बत्ती, रविवार को ऑरेंज बत्ती डाल के आप पूजा करके देखो, दिया करके, आपको कुल देवी तुरंत प्रकट होकर आशीर्वाद देगी। ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि रंगों का, अंकों का, दिशाओं का, हर चीज का एक अपने आप में परिणाम है। कल मैंने एक बताया ना वीडियो कि आपके घर के कैश के बॉक्स की लंबाई को, ऊंचाई को नहीं, ऊंचाई नहीं, महाकवि कालिदास कहते हैं, कल मैंने कहा एक वीडियो अभी डाली जाएगी, अभी डाली नहीं है। एक आपका कैश का अलमारा है क्या, कि पेटी है, कि बॉक्स है, क्या है, ड्रॉयर। तो अलमारे को, उसकी लंबाई को चौड़ाई से गुना करो। 12 इंच बाई 13 इंच है तो गुना करो, 156 आया। उसको 9 से भाग करो, 153 चले जाएगा, 3 बचेगा। तो जितना बचता है वो ग्रह आपके अलमारे पर हावी होके काम कर रहा है। अगर वो ग्रह को बदला दिया तो वो अलमारे करोड़ों रुपया खींचने की ताकत प्रकट कर देगा। अगर वो ग्रह में एक है तो सूर्य का है, मैंने कल सब बताया है बेटा, सब बताया ना। एक है तो क्या बच, एक बचता है तो क्या है, 2 बचता है तो क्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 9 राहु केतु के हैं, बचे तो आपके लिए नुकसान है। कितना बचे तो क्या फायदा। वो वीडियो जल्दी डाला जाएगा, वो वीडियो देख के आप सब तुरंत इंच टेप लेके अपना अलमारा मापना चालू करो, और जैसे ही आपको मालूम पड़ जाए कि कितना बचा, समझ लेना कि आपके जीवन में आपके ऊपर ही आपका जन्म कुंडली काम नहीं करता है, आपके घर की लंबाई चौड़ाई के ऊपर, आपके कैश बॉक्स के लंबे चौड़ाई के ऊपर भी आपका पुण्य पाप काम करता है। आपका पुण्य अच्छा है तो कैश बॉक्स भी ऐसा मिलेगा जो पुण्यदायक ग्रह का नंबर बचेगा, और पाप है तो पापदायक ग्रह का नंबर बचेगा। उस पैसे से जो भी बचता है कोर्ट में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर में जाएगा, परेशानी में जाएगा। और अगर नंबर सही है तो वो पैसा कार लेने में, बंगला लेने में, गहना लेने में और बढ़ता ही जाएगा। तो हमारा ये जन्म कुंडली का ग्रह हमारे ऊपर ही नहीं, हम संबंधी सभी चीजों के ऊपर लगातार काम करता रहता है। कल मैंने इसका वीडियो बनाया, और वो कोई ऐसे गहरे गहरे लोग नहीं बोले, माँ काली को प्रकट करके, माँ काली से जिन्होंने वरदान लिया, वो कवि कालिदास जी ने ये ज्योतिष ग्रंथ में बताया, उत्तर कालामृत महाग्रंथ में महाकवि कालिदास बता रहे हैं कि जितना अंक बचेगा उतने का ग्रह आपके कैश बॉक्स पर काम कर रहा है। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कमा लो, अगर कैश बॉक्स का नंबर गलत है तो उसमें से पैसा आपका निकल निकल के बेकार होता ही रहेगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने कल वो वीडियो डाला। मेरे YouTube देखने वाले बच्चों का जिंदगी सदा आबाद होना चाहिए, कभी बर्बाद नहीं होगी। उनकी जिंदगी सदा सुखमय आनंदमय हो जाएगी। और लक्ष्मी यंत्र का बेटा, हाँ पूछिए। हम बाहर जाते हैं, हम कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम पूजा करते हैं तो हम बाहर जाते हैं, तो जब हम बाहर जाएंगे तो उतने दिन पूजा का क्या करें। तो आप ध्यान रखिएगा, उतने दिन के लिए धूप नहीं होगा, दीप नहीं होगा, चंदन नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा, तो निश्चित ही वहां वो एलिमेंटल फोर्स की एनर्जी की लॉस होगी। तो उतने दिन आप वापस आके पूजा करोगे तो वापस उस एनर्जी को रिवाइव करने के लिए कई दिन लग जाएंगे, लेकिन कम से कम जल तत्व उसके अंदर भरा रहेगा तो कम से कम आगे जल्दी रिवाइव हो जाओगे। इसलिए आप कभी भी कहीं बाहर जाते हो तो एक छोटे से कटोरे में, वो जो आपके पूजा का कटोरा होगा,
उसमें थोड़ा द्राक्ष, काजू, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट रख के आप चले जाएंगे, तो वापस जब आके पूजा करोगे तो जल्दी से आपकी एनर्जी रिवाइव हो जाएगी। और आपको वो ही सोचना है कि मैं देवताओं के लिए भोग रख के आया हूँ, लेकिन ये भोग विधान नहीं है, ये एनर्जी देने की विधान है, लेकिन वही भोग भी बन जाता है। अभी जल तत्व के लिए हम नैवेद्य रखते हैं, वो जल तत्व तो एनर्जी डालता ही है यंत्र में, लेकिन उन देवताओं का भोग भी बन के वो काम करता है, साथ में देवताओं का भोग भी वही चीज है। तो दोनों काम करता है, उसमें वाटर एलिमेंट फोर्स भी काम करता है और जल तत्व भी काम करता है। अब मैंने बताया कि ये वातावरण बहुत जरूरी है। बीड़ी जलाए ले, टिप टिप बरसे पानी, टिप टिप बरसे पानी। घर के वातावरण में भक्ति बराबर रखिए। जितने लोग मेरे को बोलते हैं हमने इतना यंत्र खरीदा क्या मिला, हम इतने मूर्ति रखे क्या मिले, उन जो इतना उद्दंडता से बोलता है, देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता है, तो उसके घर के बच्चे क्या बोली बोलते होंगे, परिवार में क्या भाषा चलती होगी, मन में क्या विचार चलता होगा। मन में संस्कार भरे। सनातन धर्म में सभी पूजा को पवित्रता से, भाव शुद्धि से करने का निर्देश दिया गया है, तो वो भाव शुद्धि और पवित्रता होना। दूसरी बात, अब आप उस यंत्र पर से श्रद्धा हटा रहे हो तो आपसे ज्यादा ये ऊर्जा, देखो आप स्थूल भाव से पूजा कर रहे हो और ये सूक्ष्म भाव से एनर्जी देती है। ये स्थूल थोड़ी है, सूक्ष्म है कि नहीं? तो आपके सूक्ष्म विचारों को भी ये पहले पकड़ेगा कि नहीं, तो ये समझ लेता है कि इसमें मेरे प्रति श्रद्धा कम हो रही है। उसी समय इसकी एनर्जी आपके प्रति डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है ये सब छोड़ के आपको मस्ती से पूजा कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो मस्ती, जिस मस्ती के कंटिन्यू करने से आपके जीवन में मस्ती आ जाए, असली मस्ती क्या आ जाए। वो मस्ती आने के लिए आपको मस्ती बना के रखनी पड़ेगी। पहले देखो मैं हंस रहा हूं, ये झूठी हंसी है, लेकिन हंसते ही जाओ, हंसते हंसते असली हंसी आती है कि नहीं? तो मस्ती का भी आप झूठी मस्ती शुरू करो, भगवती ऐसी मस्ती देगी कि आपकी झूठी मस्ती असली मस्ती बन जाएगी आपके जीवन में। इसलिए पूजा मस्ती से ही करनी पड़ेगी। अगर आप में श्रद्धा है नहीं है तो मत करो। शिरडी के साईं बाबा एक ही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, ये दो चीज है तो मेरे पास आ। पहले तो श्रद्धा होनी मेरे प्रति, तू ऐसे करेगा कि साईं बाबा देगा कि नहीं, साईं बाबा में पावर है कि नहीं है, साईं बाबा कौन है, मुसलमान है कि हिंदू, ये इतने तत्व लेके मेरे पास मत आ। मैं तेरा कल्याण कर रहा हूं तो मुझे खोजने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तू लेने आ रहा है। एक्चुअली आज जो साईं बाबा के प्रति चर्चा करते लोग, उन नालायकों को पता नहीं है कि साईं बाबा देने वाला है, तो देने वाले को, जिसको दे रहा है उनके प्रति उसको सोचना चाहिए। तू लेने जा रहा है, तू काहे लिए सोचता है ये सब पंचायती भाई? तू तो खुद ही भिखारी बन के उधर पहुंच रहा है लेने के लिए। वो तो देने वाला सोचना कि एलिजिबिलिटी है कि नहीं, मैं दूं कि नहीं, क्या करूं, वो देने वाला सोचना कि लेने वाला सोचना। तू तो लेने जा रहा है, वो दे रहे हैं, गुपचुप लेके आ। यंत्रों के तो नियम यही है, मैं लेने वाला हूँ, ये देने वाला है, इसके प्रति बड़ा मैं भाव अहोभाग्य भाव रखता हूँ। ये उपकारी है मेरा, ये कृतज्ञता भाव रहेगा तो यहाँ से आएगा। अरे 6 महीना हो गया इस यंत्र को, रोज धूप चढ़ाया, दीप चढ़ाया, फूल चढ़ाया, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। ये विचार जब आता है, ये यंत्र की एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है। उस समय तेरे विचार में इसके प्रति हरदम कृतज्ञता होनी बहुत जरूरी है। जब कृतज्ञता नहीं होगी, इट विल डिस्कनेक्ट इट्स कनेक्शन। श्रद्धा और सबूरी। दूसरी बात क्या बोल दी? ये सिर्फ शिरडी साईं बाबा खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं, सनातन धर्म की भक्ति करने वाले लोग यंत्र पर करें, मूर्ति पर करें, मंदिर पर करें, गुरु पर करें, ये दो बात हर जगह फिट होती है। तुझे श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, सब्र भी करनी पड़ेगी। तू आज शादी कर लिया, आ गया ये पत्नी को लेके, वो पत्नी यूं यूं पेट मल रही है, मैं काई रे पेट मले, नहीं गर्भिणी हो गई क्या देख रही हूँ, अरे कल रात में शादी हुई तो 10 महीने में ही गर्भिणी हो सकती है, ये प्रकृति का नियम है। तो ईश्वर भी कब कृपा करेंगे, ये प्रकृति का नियम है, उसी समय कृपा होगी। तू सब्र कर, शांति रख। अगर शादी हुए को बच्चा होना गारंटी है तो यंत्र रखे हुए पर कृपा होना ये भी गारंटी है, वो भी होगा। उस पर तू गारंटी रख के शांति से बैठ जा। तो उस चिंता में मत पड़ के इधर से क्या आता, तू तेरा काम करते रहे। जैसे 3 साल पूरे होते डिग्री मिलना जितना गारंटी है, सच्चे भाव से भक्ति करने वाले को प्रभु मिलेंगे, वो भी गारंटी है। वो उतना ही गारंटी है जितना डिग्री मिलने जैसी गारंटी है, वैसे प्रभु मिलने की गारंटी भी
100% गारंटी है मेरे बच्चे। और अब हम देखते हैं कि श्रद्धा और भावना रहने के बाद भी कभी कभी हमारा क्या है, सुबह में वो चंदू भाई दुकान गया, पद्मावती पर श्रद्धा नहीं है क्या? पूरी श्रद्धा है गुरु पर, लेकिन दुकान में पूजा करने के लिए, दिया करने के लिए चढ़ा ऊपर। उस समय एक कस्टमर आके झगड़ा कर दिया, माल लिया, खूब सब रख दिया, बाद में बोले नहीं चाहिए, बाद में बोले आधा भाव दूंगा, ए तू उठ के चल रहे, नहीं चाहिए, ऐसे झगड़ा किया, मूड खराब हो गया। श्रद्धा है, आपने बोला ना माँ के प्रति, अब मूड खराब हो गया, अब दिया करने जाओगे तो मूड सुधरेगा क्या? वो मूड से ही हम दिया करेंगे। तो आपके हजार श्रद्धा हो, हजार भक्ति हो, पूजा करते समय मूड को भी व्यवस्थित रखना उतनी जरूरी है कि भाई मेरा मूड खराब है इसलिए पूजा बिगाड़ूंगा, आप वो नहीं कर सकते। आप अगर चिड़चिड़े मूड से पूजा करते हो तो आपके हजार श्रद्धा हो, हजार भावना हो, और आपके मूड खराब है तो आज आपके मूड के हिसाब से ही वहां एनर्जी जाएगी, और गलत मूड का जो एनर्जी है वहां से गलत ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए जब भी पूजा करते हो मन को पहले 3 बार प्राणायाम करके प्रसन्न करें। जब भी दुकान में, घर में दिया जलाने जा रहे हो, पहले 3 बार श्वास को अच्छे से खींचो। कैसा भी मूड हो, कैसा झगड़ा हुआ हो, 3 बार श्वास को अच्छे से खींचोगे ना, अच्छे से छोड़ोगे, वो सब कचरा निकल जाएगा श्वास के साथ जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। मन शांत हो जाएगा। वो शांत मन से ही पूजा करना। आप बोलो कि मेरी श्रद्धा तो बहुत है लेकिन क्या करूं, गिराक से लड़ाई हो गई इसलिए मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, यूं दिया जलाए ना यूं पूजा करे, ये पूजा पाठ काम नहीं आएगा। पूजा करते हंसते हंसते कट जाए रस्ते, हंसते हंसते रस्ते कटे के नहीं वो मुझे पता नहीं, हंसते हंसते हो जाए पूजा, ये बहुत जरूरी है। हंसते हंसते पूजा करना, उस समय मूड को चेंज कर देना। आप समझ लेना कि ये ऐसा दर्पण है जो मेरे पास है वो उधर जाता है। अगर मैं हंसते हुए करता हूं तो यहाँ से हंसता हुआ जवाब आता है, मैं गुस्से में करता हूं तो यहाँ से गुस्से का जवाब आता है। तो आपके इमोशंस पर भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है जब आप पूजा करते हो। उस समय आपका दुख, कई लोग क्या पूजा करते, माँ मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटा भी सुनता नहीं है, मेरे परिवार, ये सब करके पूजा नहीं होता। प्रशांत चित्त से होती है पूजा। तेरा दुख क्या है उसको एक गठरी में बांध के साइड में रख दे। इधर दुख बोलने के लिए नहीं है, इधर माँ की महिमा को बोलने के लिए पूजा है। उसकी महिमा तू गा के पूजा करेगा, अपनी महिमा सुन के प्रसन्न होने वाली तेरी दुख की गठरी उठा के खुद ही फेंकेगी। उसका काम वो है, वो तेरा काम नहीं दुख सुनाना। उसको मालूम नहीं है तेरा दुख क्या है, तू कौन है, कहाँ रहता है, वो क्या जो मालूम नहीं है वो तेरा क्या कर पाएगा ना। जिसको सब मालूम है उसको तू कहने की क्या जरूरत, जिसको सब मालूम है उसको तू सुनाने की क्या जरूरत है न। जिसको मालूम ही नहीं है वो तेरा क्या कल्याण करेंगे भाई। तो दोनों हिसाब से कुछ नहीं, शांति से बैठ के सेवा करो। अब गीत दुख रो के पूजा नहीं होती, प्रसन्नता से महिमा बोल के, माँ जगत जननी है तू, ब्रह्मांड की रानी है तू, दुनिया की महारानी है तू, तेरे चरण में मैं आ गया, मेरा मंगल हो गया, माँ मेरा कल्याण हो गया, ये बोल के पूजा कर। वो पूजा तुरंत तेरा, आजकल प्लास्टिक के, फाइबर के, पाउडर डाई के भी मूर्तियां आ गई। पाउडर क्या करते हैं, ये मार्बल जब काम होता है ना तो घिसते हैं, वो पाउडर पूरा वहां इकट्ठा होता है। उस पाउडर का डाई में एक गणपति बन जाती है, एक देवी बन जाती है, एक शिव जी बन जाते हैं। ऐसे मूर्ति बहुत मिलती है। और रेडियम की मूर्तियां भी बहुत मिलती है, रात में चमकती है। हमको रात में नहीं चमकाना है, जिंदगी को चमकाना है। रात को क्या चमकाना, अपनी जिंदगी चमकने के लिए पूजा है। ये रात में चमकने वाली फाइबर की, प्लास्टिक की ये सब मूर्तियां लेके पूजा करोगे कभी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। मूर्ति धातु की होनी या तो फिर मार्बल की, शुद्ध मार्बल से घड़ी हुई मूर्ति, किसी ने हाथ से गढ़ा होना चाहिए। डाई मारी हुई मूर्तियां कभी कोई काम नहीं करेगी। फिर बाद में शुद्धि, पेट में मल भरा हो न पूजा करोगे तो पूजा सफल नहीं होगा। और पेट में मल भरा ही रहता है। मैं 100% बोलता हूँ कि 99% लोगों के 10 साल पहले खाया हुआ अन्न भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कितने साल पहले? हाँ, इसके लिए एनिमा लेना, यानी आंतड़ियां साफ करनी, आंतड़ियां साफ करनी, मुंह दांत साफ करना, आंख कान साफ करना, पूरा शरीर साफ करना। शरीर शुद्धि के साथ पूजा करनी चाहिए। किस शुद्धि के साथ? शरीर।
हाँ, पूजा एक पुकार है, मैंने कहा ना पूजा एक पुकार है। मंत्र देखो, मंत्र कुबेर जैसे देवताओं ने भी मंत्र दिया है। शिव जी ने विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की है, विष्णु जी ने शिव सहस्त्र नाम की रचना की। भगवान भगवान का स्तोत्र करते हैं, विष्णु जी शिव जी का, शिव जी विष्णु का, इसमें पावर ज्यादा है। फिर देवता कुबेर जैसे देवता, अलग अलग देवताओं ने भी मंत्र रचना की। सूर्य देव ने मंत्र रचना की, नारद जी जैसे ऋषियों ने, ऋषि प्रदत्त मंत्र है, देव प्रदत्त मंत्र है, भगवान प्रदत्त मंत्र है। शंकर जी ने कितने मंत्र बताए हैं तरह तरह के भगवती माँ को। भगवान स्वयं मंत्र देते हैं, देवता भी मंत्र देते हैं। भगवान यानी शिव विष्णु जैसे उच्च स्तरीय शक्तियां और भगवान, देवता यानी कुबेर, सूर्य, इंद्र, चंद्र, इन्होंने भी मंत्र बनाए हैं। इंद्र ने भगवती का स्तोत्र किया हुआ है, चंद्र ने किया है, कुबेर ने किया है, अगस्त्य जैसे ऋषियों ने, विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने, नारद जैसे ऋषियों ने किया है। ऋषि प्रदत्त मंत्र है, देव प्रदत्त मंत्र है, भगवान प्रदत्त मंत्र है। मंत्र को गुरु से लेके व्यवस्थित रटे, व्यवस्थित उसकी पूजा पाठ करें, साधना करें, उनका कल्याण भी होता है। ऐसे समझ के पूजा करें तो कल्याण क्यों ना हो। मैंने कहा आज ही एक छोटा सा चंदन घिसने का पाटा और चंदन की लकड़ी ले आओ, घर में 2 मिनट बैठ के नहा धोने के बाद 2 बूंद पानी पाटे पर डाल के थोड़ा चंदन घिस लो, इतना सा, एक टिक्की उससे लगाओ और श्रद्धा से लगाओ कि मैं उत्तम कोटि की पूजा कर रहा हूँ, मेरे उत्तम कोटि का परिणाम आएगा। परिणाम जब आएगा 100% आके ही रहेगा, लेकिन की हुई क्रिया कभी निष्फल नहीं जाती, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और जब आना आप शांत बैठो उस पर। जितने लोग आज पूजा पाठ करके भी दुखी हैं, वो इस कारण से दुखी हैं कि उस पूजा पाठ पर उनकी श्रद्धा नहीं रही, हताश हो गए, लेकिन क्रिया करनी है इसलिए जबरदस्ती कर रहे हो। उस क्रिया पर पहले आप ऊर्जा लेके आओ, वो ऊर्जा प्रसन्नता की ऊर्जा और विश्वास की ऊर्जा। अगर वो ऊर्जा आ गई तो आपकी पूजा भक्ति से फल को कोई नहीं रोक सकता। आपका कल्याण होके ही रहेगा और आपका मंगल होके ही रहेगा। अब देखो कृष्णगिरी तीर्थ की महिमा की क्या गुणगान करूं। ये ऐसे पावन तीर्थ में अब 11 तारीख जून से लेके 23 तारीख जून तक निरंतर यज्ञ चल रहा है, जिसको आके यज्ञ में सेवा देनी है और निशुल्क यहाँ सेवा भी दे सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, तीनों समय भोजन भी उनको मिलेगा, भजन भक्ति भी कर सकते हैं। लेकिन उसी दिनों में 11 से 18 तारीख तक यहाँ आनंद योगम शिविर चल रहा है योग साधना का, उसमें वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे। 11 से 18 तारीख तक आनंद योगम के योग शिविर में भाग लेना हो तो उसके लिए पंजीकरण अलग से करनी पड़ेगी, उसके लिए व्यवस्था। खाली 11 से 23 तक यही रह के विभिन्न सेवा करनी है, मुझे मंदिर में झाड़ू मारना है, साफ करना है, भगवान की पूजा करनी है, भक्ति करनी है, यज्ञ में बैठना है, तो भोजन भी ठहरने का सब व्यवस्था फ्री है। और 11 से 18 तारीख तक आनंद योगम के शिविर में मैंने ऐसे सोचा है कि आप सबके कई प्रकार के योग शिविर, आसन शिविर, प्राणायाम, ध्यान शिविर लग रहे हैं, लेकिन इनको किसी को वो नहीं सिखाया जाता है कि फेफड़े कैसे शुद्ध होंगे, नसें कैसे शुद्ध होगी, नाड़ियां कैसे शुद्ध होगा, खून कैसे शुद्ध होगा, शरीर कैसे शुद्ध होगा, कुछ नहीं सिखाया जाता। और दूसरा पॉइंट, मेरे अंदर भगवान है, ये प्रज्ञा किसी में जगाया नहीं जाता। मैं आत्मलिंग की स्थापना के साथ साथ अमृत श्रवण से निरंतर आत्मलिंग के अभिषेक का ध्यान विधि सिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चुंबकीय स्नान अम आम इम ईम उम ओम रिम 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 एम आइम ओम ओम अम आ, ये इतने मात्राओं में कौन सी मात्रा क्या तरंग को खींचता है, उसको कैसे शरीर में डालना और डालने के बाद ये शरीर कैसे चुंबक बनेगा और कैसे अच्छी अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। 84 प्रकार के आसन सिखाएंगे हम, मयूरासन, भुजंगासन, शीर्षासन, विभिन्न आसन आप सीखेंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि आसन कैसे होते हैं और किस प्रकार किए जाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको आसन सिखाना नहीं है, आपको पीला चश्मा खुलवाना ही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि व्यक्ति पीला चश्मा पहनने वाला जिंदगी भर पीली चीजों को देखते रह जाता है। जैसे शरीर की प्रज्ञा में रहने वाला सिर्फ शरीर की प्रज्ञा में ही जीता है, अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाता। जिनको आत्मा आनंद और आत्मा अनुभूति करना हो, उनके लिए सबसे बढ़िया अवसर है कि वो लोग 11 से 18 तारीख तक आनंद योगम शिविर में भाग लें और विभिन्न प्रकार के क्रियाओं से अपनी जिंदगी को सफल करें।
और जीवन को सफल कर दें। ये 11 से 18 तक। फिर है 19, 20, 21। 19, 20, 21 तारीख को हम कृष्णगिरी में ध्वजारोहण महोत्सव मना रहे हैं। इन दिनों में तीनों दिन जो भी आएंगे निःशुल्क यहाँ ठहर के माँ की भक्ति कर सकते हैं, हवन देख सकते हैं, पूजा अभिषेक देख सकते हैं, अभिषेक जल घर ले जाके घर को छांट सकते हैं और पी सकते हैं, सभी प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने 3 दिन जून 19, 20, 21 3 दिन मंगल, बुधवार, गुरुवार या बुध, गुरु, शुक्र, जून 19, 20, 21 क्या बार है? तो उन दिनों में ये प्रोग्राम है। फिर गुरु पूर्णिमा में जीबू कॉइन और कैलाश धन रक्षा कवच, वाह 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 वाह, ब्लैक हकीक से बना हुआ कैलाश धन रक्षा। आप बोल सकते हो कि अब खाली अंबानी के घर में नहीं है, मेरे घर में भी है, ये अंबानी के घर में है, आपके घर में भी आ जाएगा ये धन रक्षा कवच। काला हकीक से बना हुआ ये शुद्ध धन रक्षा कवच और ये हरे मरकत से बना हुआ ये दिव्य जीबू कॉइन, ये दोनों हरे मरकत से बने हैं और काले हकीक से बने हैं। इसको लेने के लिए 9053 में 2100 रुपए गूगल पे करें। 3 दिन तक सिद्ध करके आपको ये पोस्ट भी किया जाएगा। और जो गुरु पूर्णिमा में 3 दिन यहाँ रहेगा वो पूजा अभिषेक हवन करके इस चीज को मेरे हाथ से खुद लेके जा सकता है। इसके बाद मैंने एक महालक्ष्मी की साधना रखी है। क्या साधना? दिव्य महालक्ष्मी साधना विधान। और पहली बार ये साधना ऐसे होगा 9 अगस्त से 13 अगस्त तक महालक्ष्मी की साधना सावन के महीने में। सावन बहुत बड़ा देवी का आराधना का पर्व है। 13 अगस्त को शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। उस दिन महालक्ष्मी की सिद्धि साधना 5 दिन की पूरी होगी। 9 अगस्त से 13 अगस्त तक लक्ष्मी का यंत्र भी दिया जाएगा और लक्ष्मी यंत्र पर साधना भी कराई जाएगी 9 अगस्त से 13 अगस्त तक। जिनको इस संबंधी जानकारी लेना हो 9053 में संपर्क करें। और भैरव साधना 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक। कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव जी का दिन है, उस दिन ये साधना पूरी होगी। 5 दिन की भैरव साधना है जिसमें भैरव जी का कष्टहरम स्तुति की दीक्षा और मंत्र दीक्षा देके भैरव की पूरी साधना कराई जाएगी। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिन तक भैरव जी की साधना। 9 अगस्त से 13 अगस्त तक माँ लक्ष्मी की साधना। ये दोनों श्रावण महीने में संपन्न होंगे। और जो लोग श्रावण में रहना चाहते हैं वो लोग 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक 30 दिन यहाँ निःशुल्क रह के देवी भागवत कथा, यज्ञ, पूजा, आराधना सब निःशुल्क कर सकते हैं। ठहरना भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क है, कथा, पूजन, यज्ञ सब निःशुल्क है। जिनको साधना करनी होगी वो साधना यंत्र और साधना सामग्री का पैसा चुका के पूरी साधना कर सकते हैं। महालक्ष्मी की साधना और भैरव साधना कर सकते हैं। और श्रावण शुक्रवार में 22 जुलाई से 26 जुलाई तक 5 दिन ठहर सकते हैं, या 26 से 2 अगस्त शुक्रवार से शुक्रवार तक दो व्रत करके यहाँ ठहर सकते हैं। 2 अगस्त से 9 अगस्त तक, 9 अगस्त से 16 अगस्त तक, 16 अगस्त से 19 अगस्त तक, या पूरा महीना। जो 8 दिन ठहरना चाहते हैं, 5 दिन ठहरना चाहते हैं, 4 दिन ठहरना चाहते हैं, या पूरा महीना ठहरना चाहते हैं, उन सबको उनके ठहरने के अपने विचार और इच्छा अनुसार यहाँ अलग अलग क्रम बनाया गया है। वो लोग वैसे ठहर सकते हैं। और सभी लोग गुरु पूर्णिमा 19, 20, 21 जुलाई को शुक्र शनि रविवार, गुरु पूर्णिमा शुक्र शनि रविवार 3 दिन की आराधना में जीबू कॉइन भी ले सकते हैं, कैलाश धन रक्षा कॉइन, या आके गुरु भक्ति भी कर सकते हैं। उन सब की कल्याण हो जाएगा और मंगल हो जाएगा और आनंद हो जाएगा। स्वप्नेश्वरी का यंत्र बताएं, कृपा करें, ऐसे ललित भूषण पूछ रहे हैं। स्वप्नेश्वरी यंत्र ये एक प्रयोगात्मक यंत्र है और वो यंत्र की साधना 21 दिन की होती है। हर दिन सिर्फ 1000 जाप करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे पब्लिक में यूट्यूब में स्वप्नेश्वरी यंत्र के बारे में बता सकें ऐसा नहीं है। 21 दिन तक 21,000 जाप करने के बाद हम रोज 108 जाप करके सो जाएं, तकिए के नीचे कोई भी सवाल लिख के, तो सपने में स्वप्नेश्वरी देवी उसका जवाब भी देती है। और जब आपकी जब संख्या बढ़ती जाती है तो वो कान में भी बोलने लगती है। वो स्वप्नेश्वरी यंत्र मंत्र विधि है। भविष्य में जब हम सबको साधना कराएंगे
तो सपनेश्वरी साधना भी कराएंगे। उस समय आप जरूर आके उस साधना में भाग लेके यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभी महालक्ष्मी की साधना हम करवा रहे हैं, भैरव जी की साधना करवा रहे हैं। इसके अलावा ये 2 साधना के साथ साथ 8 दिन का आनंद योगम का शिविर अगस्त महीने में, ये इतने शिविर निर्धारित है। 9 से 13 अगस्त में सावन की अष्टमी, महालक्ष्मी की बड़ी अष्टमी है। उस अष्टमी में लक्ष्मी का पूजन, साधना, सिद्धि साधना समाप्त होगा और भैरव साधना 24 जुलाई से 28 जुलाई तक कृष्ण पक्ष की अष्टमी में समाप्त होगा। ये दोनों साधना करने जैसी है और घर गृहस्थी तो बहुत करते हैं। 5 दिन ऐसे तीर्थ में आके भक्ति करके देखिए, जो मस्ती और आनंद आएगा वो साधना की सिद्धि से करोड़ गुना बड़ा है। इसलिए आप आके पहले ऐसे तीर्थों में भक्ति करना सीखिए। अब हमने नवरात्रि का आयोजन किया है और नवरात्रि का आयोजन इस बार बहुत बड़े पैमाने पर कृष्णगिरी में कर रहे हैं और इस आयोजन में 108 कुंडों में 10 दिन तक महालक्ष्मी सिद्धि विधान धनवर्षा महालक्ष्मी यज्ञ, हर कुंड में हर दिन 10 किलो मेवा और औषधि, यानी 10 दिन में कुल 100 किलो मेवा औषधि, 50 किलो घी दिया जाएगा और यजमान खुद बैठ के यज्ञ करेंगे। पंडित जी आचार्य बन के बैठ के ब्राह्मण विद्वान आपको यज्ञ करवाएंगे यज्ञ कुंड पर। और अभी जो 21 जून तक जो लिखवाएंगे 108 कुंड में, वो 2,51,000 में कुंड लिखवा सकते हैं। जून 21 के बाद 5,11,000 देना पड़ेगा। और अब हमने 50% इसमें छूट रखी है, क्योंकि उसमें 100 किलो मेवा औषधि और 50 किलो घी और 10 दिन तक शुद्ध चंदन की लकड़ियों से, लाल चंदन, सफेद चंदन, पीला चंदन, अगर तगर देवदारू से ये पूरा यज्ञ संपन्न होगा। ये लकड़ियां 10-10 हजार से 15,000 रुपया किलो पड़ता है। सिर्फ 2,51,000 देने से एक यज्ञ में 10 दिन तक आप बैठ सकते हो। और जो 10 दिन नवरात्रि में यहाँ आना चाहते हैं उनको ये दिव्य महालक्ष्मी का यंत्र 10 दिन तक सिद्ध करके अंतिम दिन दिया जाएगा। सिर्फ 1,000 रुपया भरने वालों को ये 1,000 रुपए के यंत्र के साथ साथ सिद्धि करके भी दिया जाएगा। 10 दिन तक पूजा यज्ञ करके भी दिया जाएगा। सिर्फ 1,000 रुपया देने से 10 दिन तीनों टाइम खाना भी दिया जाएगा और उनको ठहरने की सामूहिक जगह भी दी जाएगी। सिर्फ 1,000 रुपया भर दो तो पूरा यंत्र भी सिद्ध करके 10 दिन तीनों टाइम खाना, सामूहिक रहना सब दिया जाएगा। ये सब हमारे तीर्थ की तरफ से खर्चा किया जाएगा। आपको सिर्फ 1,000 रुपया देना पड़ेगा और नवरात्रि में जो 10 दिन यहाँ रहेंगे उनको ये दिया जाएगा। वो 9053 में संपर्क कर सकते हैं। जो 9 दिन रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। बीच में जाके आने वालों को भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में भी नहीं भेजा जाएगा, पोस्ट में भी नहीं भेजा जाएगा। जो 10 दिन कृष्णगिरी रहेगा, 7,000 वर्ष पहले 3,000 वर्ष तक जीवित रहे हुए त्रिमूल स्वामी के हाथ से बना हुआ ये लक्ष्मी का वो यंत्र है जो स्वयं में सिद्धि रखता है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको 10 दिन कृष्णगिरी रहना पड़ेगा। करोड़ों रुपयों के खर्चे में जो सिद्ध हो रहा यंत्र यज्ञ पूजा में, आपको 1,000 रुपए में 10 दिन तक तीनों टाइम खाना देके, रहने की व्यवस्था देके, पूरी पूजा आराधना भी हम करके आपको यंत्र देंगे। जरूर इसका आप लाभ लेने 1,000 रुपया भर के अपना नाम लिखवा लें। आप इन सभी कार्यक्रमों के लिए 9053 पर संपर्क करके अपना नाम लिखा लें। जिसमें भी आप लाभ लेना चाहते हैं, ध्वजा में लाभ लेना चाहते हैं, आनंद योगम शिविर में, क्या आप किसी भी कार्यक्रम में लाभ लेना चाहते हैं, लक्ष्मी साधना में, भैरव साधना में, आप तुरंत नाम लिखवा लें। ये सभी साधना आपके जीवन को सर्वोत्तम बनाने वाली साधना है, आपका मंगल करने वाली साधना है। विश्वास और श्रद्धा के साथ इन साधनाओं में लाभ लें, आपका जीवन सफल हो। आज आप लोगों ने यंत्र पूजा कैसे करना, मूर्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति कैसे होनी चाहिए, ये सब आपने जरूर समझा होगा, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। और आगे ऐसे ही कोई कार्यक्रम में जरूर मिलेंगे। अभी 11 तारीख से निरंतर यज्ञ का लाइव होगा, 23 तारीख तक यज्ञ का कंटिन्यूअस लाइव होगा। और योग साधना में योग रहस्यों का जो मैं प्रवचन करूंगा वो भी लाइव होगा। आप सब घर बैठे इन सब लाइव प्रोग्राम का लाभ ले पाएंगे और आप पर कृपा होगी। भगवान आपके यंत्र और आपकी मूर्तियों पर अच्छे से, ज्ञान से, श्रद्धा भक्ति से पूजा करने की शक्ति दें। आपके श्रद्धा भक्ति से भगवान की कृपा आपके घर में बरसता रहे।
यही मंगल कामना करते हुए जय माँ पद्मावती, जय कृष्णगिरी शक्तिपीठ तीर्थधाम।